विनोद जगदाले, यहां पर भी हम देख रहे हैं लगातार चाहे एमवीए हो या महायुति हो, बैठकें लगातार सीट शेयरिंग को लेकर चल रही हैं, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट निकला नहीं है। देखिए, अगर बात करें तो महाविकास जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी का 272 सीटों पर वहां पर फॉर्मूला तय हो चुका है। बस बची कुछ 15-16 सीट है, उसको लेकर शिवसेना, यूबीटी है, कांग्रेस है और शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये सभी ने वहां पर दावा ठोक दिया है। इसका हल भी जल्दी निकाल लिया जाएगा, ऐसी बात कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बताई है। तो दूसरी तरफ महायुति की बात करें तो महायुति को लेकर अभी भी सीटों का बंटवारा होना बाकी है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर लड़ने वाली है और अगले 48 घंटे में बताया जाता है कि 60 सीटों की पहली सूची महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर जारी कर सकती है। तो अब इंतजार है कि चुनाव के तारीखों का। और एक सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक का पिछले 5-7 चुनाव का इतिहास है कि महाराष्ट्र में एक फेज में ही इलेक्शन हो चुका है, लेकिन इस बार क्या 2 या 3 फेज में होते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 से 3 फेज में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो महायुति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे, तब एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी ने मांग की थी कि एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपना मौन साधे रखा। तो अब कितने चरणों में चुनाव होता है ये देखना जरूरी है। अगर चरण लंबे खींचते हैं तो उसका नुकसान सीधा महायुति को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यही जो देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में चलिए, तो कितने फेज में होता है या फिर सिंगल फेज में ही महाराष्ट्र का चुनाव होता है, ये भी दोपहर 3:30 बजे के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी।